गुप्त वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त यह गुप्त वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? इसका आंसर होगा कुषाण। गुप्त जो थे यह कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो गुप्तकालीन विभूति हैं, यह एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? इसका आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत यह गुप्तकालीन दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार बी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर बी स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था और भारत में हुणों के आक्रमण को रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा कला और स्थापत्य। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा गुप्त काल से। अजंता गुफाओं में जो कलाकृतियाँ चित्रित की गई हैं वह गुप्त काल से संबंधित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसी के दरबारी कवि कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अजंता गुफा में जो चित्रकारी की गई है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? इसका आंसर होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय या उत्तर गुप्त युग में विशेष प्रसिद्ध हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा भानुगुप्त। ऋण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो कि चीनी बौद्ध यात्री था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा गुप्तकाल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्तकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका आंसर होगा चीन। फाहियान या चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध जिसकी रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की वह किस वंश का था? वह वाकाटक वंश का था। वाकाटक वंशी शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? इसका आंसर होगा कौहम स्तंभ लेख। कौहम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका आंसर होगा बोधगया। बोधगया में बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? इसका आंसर होगा गुप्तकाल। गुप्तकाल में ही सबसे पहले मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? इसका आंसर होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? इसका आंसर होगा विष्णु। विष्णु या गुप्तकालीन देवताओं में सर्वाधिक प्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? इसका आंसर होगा शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली जो कि दिल्ली में है में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? यह चतुर्थ सदी में हुआ था। यह गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? फाहियान या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और हर्षवर्धन या ह्वेनसांग के शासन हर्षवर्धन के शासन में ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी कौन थे? इसका आंसर होगा धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका आंसर होगा राजतंत्रात्मक। गुप्तकाल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? इसका आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्तकाल में हुआ? इसका आंसर होगा 16, 17 और 19। 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण गुप्तकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह के शासक के दरबार से जुड़े थे? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट।
चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इसका आंसर होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के उपलक्ष्य में ही गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण ही गुप्त काल को भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की धमिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका आंसर होगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार शंभु महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? इसका आंसर होगा कालिदास। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग? इसका आंसर होगा गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? इसका आंसर होगा उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? इसका आंसर होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने ही मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की मेहरौली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया था? इसका आंसर होगा चंद्र, जो कि गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? यह अग्निमित्र था, जो कि शुंगवंशी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में पुरुष और स्त्री में बराबरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से सर्वाधिक विचलित हुआ? इसका आंसर होगा गुप्त युग। गुप्त युग में ही हुणों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? यह बाग धार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? इसका आंसर होगा 319 से 319 और 500 ईस्वी के मध्य गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? इसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका आंसर होगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है, यह यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा बयाना भरतपुर। भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। इसमें सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर होगा कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस सिख पत्तन से होता था? इसका आंसर होगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही उत्तर भारतीय व्यापार होता था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका आंसर होगा रूपक। रूपक या चांदी के सिक्के होते थे और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। कालिदास ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? या गुप्त युग को जाता है। गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया था? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपने आप को बीड़ा बजाते हुए चित्रित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतिकम का संबंध किससे है? इसका संबंध चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर होगा रामगुप्त। रामगुप्त या गुप्त वंश में तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वराज्योच्छेता इसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला।
यह उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही सर्व राजोचिता की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंशी शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र प्रांत की गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, दूसरी बार उसकी मरम्मत किसने करवाई? इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कुल का संबंध किस वंश से है या होड़ वंश से संबंधित था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज को सबसे पहले महत्ता किसने प्रदान की? इसका आंसर होगा मौखरी शासकों ने। मौखरी शासकों ने कन्नौज को सबसे पहले महत्ता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसी ने सबसे पहले विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है? उसमें जो पॉलिश है लोहे की चमकदार, इसी के कारण यह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,